इनकी नंद जो है और सास, ये सब मिलके इनको 2 नंबर काम पे लगा देते हैं, यानी कि गलत काम के ऊपर लगा देते हैं और उस गलत काम के नतीजे में इनके 3 बच्चे हो जाते हैं। इनको पता ही नहीं है। इसी दौरान ना मैं जना एक और जगह थी जहाँ सोबिया लेके जाती थी, उस लड़के का नाम था आसफ। उसके पास मैं गई, उससे मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब हमल ठहर गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो हमल जब ठहर गया तो वो ज़्यादा टाइम मेरा गुजर चुका था। इनके नज़र में वही नाजायज़ बच्चा था। ये नहीं पता था कि जो ये 2 हैं ये कहाँ के आए, ये नाजायज़ क्यों नहीं है, जबकि सारे बच्चे मतलब इसी तरह ही थे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो भाई पाकिस्तान की जानिब से एक और वीडियो लेके आए हैं। देखिए भाई, पाकिस्तानियों ने क्राइम की यानी पूरी हदें पार कर दी भाई। यानी कि ये वीडियो देखकर भाई मैं भी इमोशनल हो गया। यानी कि मैं हर रोज आपके लिए एक रिएक्शन लेकर आता हूँ। आज की वीडियो में भाई 3 बच्चे एक पाकिस्तान की औरत है पैदा करती है और वो पाकिस्तानियों ने किस जहालत में वो डाल दी और मजबूरी में उसके साथ क्या हो गया। तो देखिए आज मेरे पास विचार नहीं है, वीडियो के बाद में बात करते हैं। तो आपने कभी इसको कहा नहीं कि मैं मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, तुम वैसे मुझे पैसे दे दो? फैक्ट्री वाले को कहता नहीं, कहता आओगी तो लेके जाना, आओगी तो मैंने बंडल ला के रख दिया पैम्पर्स का, वो भी ले जाना। अच्छा, ये ला के रख दिया, तहरीम के कपड़े ला के रख दिया, मुबीन के लिए ये दिया वो दिया, जाना तो देना सारा कुछ, वैसे नहीं घर नहीं आना। यानी कि पहले फैक्ट्री मालिक के आप जो उसका ऑनर था उसकी ज़रूरत पूरी करती थी, तो फिर वो आपकी ज़रूरत पूरी करता था, फिर मेरी ज़रूरत पूरी गिव एंड टेक। हाँ जी, आप दे सकती हैं अच्छा माहौल? मैं दे सकती हूँ, कोई अच्छा जीवन साथी भी मिल जाएगा, शादी भी कर वो भी लिए मेरा भाई, साथ देगा, मेरे बच्चों को रखने के लिए तैयार हो कमेंट जाएंगे, करो। फिर मैं अपने बच्चों को ले लेती हूँ। बताया कि ये मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो रही, बच्चा तुम्हारा नहीं है, फिर क्या मामला हुए? फिर उसने कहा कि मैंने तुझे नहीं रखना, तो वहाँ जाके गलत काम होने, कौन सी फैक्ट्री में लेके जाती थी? वो जहाँ बरा बनते थे। अच्छा, आपकी 2 नंदें वहाँ पे काम करती थी या एक नंद काम करती एक थी? सोबिया करती थी, शादीशुदा थी, पहले भी करती थी, शादी से पहले भी और अब बाद में भी करती थी, मेरी शादी होने तक करती थी वहाँ पे काम। फिर इसी तरह चलता रहा। फिर इसी दौरान मैं जाती थी, इससे मैंने पूछना, इसने कहना हाँ जहाँ सभा जाती है सोबिया जाती है, चली जाया कर, चली जाया कर। आपके शौहर को पता था कि मेरी बहनें जो हैं वो गलत काम करती हैं? हाँ जी, सोबिया का तो इसको पता था कि फैक्ट्री में जाती है। सोबिया बड़ी नंद थी छोटी? सोबिया बड़ी है, सभा छोटी है। अच्छा, सभा ने फ़ोनों पे रखे होते थे या 1-2 दफ़ा मेरे साथ भी गई है मिलने मिलाने। तो अब मैंने उसको जब फ़ोन पे कहा कि तुम भी तो ऐसी है, तुमने क्यों मेरे बच्चे जुदा करवाए हैं, तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज तक सामने तो नहीं ना आया, तेरा तो सामने आ गया, मतलब मेरा एक बेबी सामने जो आ गया था इनकी नज़रों में। मैं चुप कर गई, कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इसी तरह दौरान ना 3 साल तक मेरे 2 बेबी हो गए, एक बेटा एक बेटी हुई मेरी। तो इन लोगों ने खूब बच्चों को प्यार दिया, आपके ससुराल वालों ने? किसके बच्चे हैं, हाँ, जब कोई इशू ही नहीं था कि किसके बच्चे हैं किसके बच्चे नहीं हैं। आपको पता था मुझे पता था कि ये मेरे शौहर के बच्चे नहीं हैं? मेरा ज़मीर ही नहीं गवारा करता था, मैं उनको देखती थी, मुझे पता था ये किसके हैं किसके नहीं, क्योंकि मैं जानती थी बेहतर मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं, क्या मेरे साथ होता है। फिर ना इसकी बहन सोबिया ने भी कहा था कि तहरीम ना उनमें मिलती है, उनके बच्चों में मिलती है। तो मैंने सोबिया की तरफ देखा, उनके किनके? जहाँ फैक्ट्री में लेके जाती होती थी, जहाँ जाती, यानी कि जिसके पास ये जिस शख्स के पास फैक्ट्री मालिक के पास जिसके पास भेजती थी, आपकी बेटी की शक्ल उस शख्स के साथ मिलती थी? उन लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ मिलती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर तेरे बच्चे, मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा फिर तुम्हारे बच्चे वो किस में मिलते हैं। ये खामोश कर गई, इसे पता था इसके साथ बदतमीजी करूंगी तो ये भी करेगी, फिर जारी बात है उंगली उठाएगी, ये चुप कर गई। फिर इसने अपने भाई को समझाया, इसके साथ प्यार से रहकर, ये प्यार किया है, प्यार से रहकर। मैंने जहाँ जाने का पूछना, इन लोगों ने इजाज़त दे देनी, कभी नहीं रोका बहनों को क्यों जा रही है, कभी नहीं रोका भाई के क्यों जा रही है, मैंने जहाँ कहना इन्होंने भेज देना। खुद भी तो खुले आम माहौल में रहते थे, मैं भी, फिर मैंने कहा इनका तो माहौल ही ऐसा है, मैं भी चली जाती थी। यानी कि आपके शौहर को पता था कि मेरी बीवी और मेरी बहन जो है वो बाहर किसी के साथ गलत ताल्लुकात अस्तवार करके घर में पैसे लेके घर आती में है पैसे लेके आती हैं, और खुद फारिग बैठता था? खुद फारिग रहता था, रात को उठना चले जाना, फिर सुबह आ जाना, फिर सोए रहना, सारा सारा दिन यही काम रहते। 3 साल तक यही चलता रहा। इस दौरान मेरे 2 बच्चे हो गए। फिर इसके बाद इसने ना कहा कि ना मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर कमाई करनी है, बाहर बहुता पैसा है, अंजे उंजे। माँ ने कहा भेजो, मैं कहा मेरे पास कहाँ से पैसे आए, 1.5 लाख रखा मैं कहाँ से ला के किस बहन भाई से मांगूँ, कौन देगा मुझे। तो फिर इसकी बहन ने और माँ ने, सोबिया ने और माँ ने पैसे करके मुझे यही कहा कि हमने ये बेचा वो बेचा। मैंने कहा जहाँ मर्जी से भेजो, जो मर्जी बेचो, मुझे ना सुनाओ। इन्होंने अपने बेटे को बाहर भिजवा दिया। फिर 4 साल ये बाहर रहा। यानी कि आप लोगों ने गलत काम किए, 1.5 लाख इकट्ठा किया और फिर उससे जो है वो आपने शौहर को आपने बाहर भिजवाया? ये बाहर चला। कहाँ भिजवाया था? ये सऊदी अरब। अच्छा, 1.5 लाख वहाँ में? इसने 4 साल लगाए। मैंने इसको 2 साल हुए, कहा आ जाओ चक्कर लगा लो, ने कहा मैंने नहीं आना, ये नहीं आया। अब आया, ये 4 साल जब पूरे हो गए, अब आया, इसने चक्कर लगाया। इसी दौरान ना मैं जना एक और जगह थी जहाँ सोबिया लेके जाती थी, उस लड़के का नाम था आसफ। उसके पास मैं गई, उससे मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब हमल ठहर गया। वो हमल जब ठहर गया तो वो ज़्यादा टाइम मेरा गुजर चुका था। इनके नज़र में वही नाजायज़ बच्चा था। ये नहीं पता था कि जो ये 2 हैं ये कहाँ के आए, ये नाजायज़ क्यों हैं। जबकि सारे बच्चे मतलब इसी तरह ही थे। मैं इसने ना माँ ने कहा कि ना मैं तो बताऊंगी। सोबिया ने कहा नहीं अम्मी, कबीर को नहीं बताना, नंद, क्योंकि उसको कबीर कौन? मियाँ मेरा।
तो सोबिया ने कहा नहीं बताना, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी, मैं इसका टाइम गुजारूंगी, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था अगर आप कुछ भी करवाते हैं ना, इस बच्चे को मारने की कोशिश भी करते हैं तो माँ भी मरेगी। ये काम बहुत ज़्यादा माँ बच्चे की दोनों की जान को खतरा था अगर वो कुछ बच्चे का मैं करवा एबॉर्शन वगैरह करवाने की कोशिश करती। तो बहरहाल इस बच्चे ने दुनिया में आना था। फिर मैं किसी के घर में हूँ, अब वहीं मैंने अपना इलाज वगैरह करवाया, वहीं वो लोग उन लोगों ने मुझे सर्विस हॉस्पिटल ले गए, मेरी छोड़ दिया। कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। ये बेबी मैंने वहीं पे फिर किसी को, जो तीसरा हुआ था ना लड़का, वो मैंने किसी को दे दिया था। मैंने कहा मेरे तो अपना नहीं, खाने पीने के लाले हैं, मेरी जगह का नहीं बंदोबस्त, तो मेरा पता नहीं क्या बनना। ये बच्चा तो नाना मेरे साथ साथ रुले, वो बच्चा फिर मैंने दे दिया। वो जो दो बेचा है आपने कहीं? नहीं बेचा नहीं है, ये लोग कहते हैं इसने बेचा है, वैसे दे नंदे दिया इल्जाम इसने। लगाती है, 1.5 लाख का बेचा है, कोई कहती है लाख का बेचा है। मैंने कहा मेरा खुदा जानता है, मैंने ऐसे ही किसी की गोद में भर दिया, उनकी औलाद नहीं थी। मैंने कहा ये तो खुश रहा, चलो, मेरा ये जो बात मर्जी अच्छी बाद बात में है होता ये रहा, तो। पेट से ये बच्चा हुआ था। वो दो माँ थी ना आप, तो मतलब कैसे आपका हौसला पड़ा कि आपने अपना बच्चा जो है वो किसी की गोद में डाल दिया? मैंने ना दरअसल कसम खाई थी। मेरी सास ने जब मुझे घर से निकाला था ना, कहती तुझे इन दो की शक्ल भी नहीं देखने देनी, उसी को सीने के साथ लगाई। उनको पता था है भी लड़का कि ये जोश में आ जाएगी, उसको पैदा करेगी। पैदा तो करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा वो टफ हो चुका था। मैंने टाइम ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने ना उन दोनों बच्चों के ना सर पे हाथ रखा था। मैंने कहा था नहीं, मैं उस बच्चे को प्यार भी नहीं करूँगी जब तक मैं इन दो को नहीं, ये मेरे पास नहीं होंगे। और उस टाइम वही मेरे पास टाइम आ गया, मेरे बच्चे वो दोनों मेरे पास नहीं थे। 5 महीने पूरे गुजर चुके थे उनकी जुदाई में, 6ठा महीना लग गया। तो मैंने फिर उनको जिनके पास में, मैंने उन आपी को कहा था दे दो। वो मुझे उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, बुशरा देख तो ले, मैंने यूँ देखा, मैंने कहा दे दो, मैं इसको छू भी नहीं सकी। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई बड़ी माजरत के साथ, जिन 2 बच्चों के लिए आप आज सामने मीडिया के आ गई हैं, इधर उधर धक्के खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, वो बच्चे भी आपके शौहर में से नहीं है। ये जो तीसरा बच्चा हुआ ये भी आपके शौहर में से नहीं था, और तीसरे बच्चे को आपने दे दिया, और 2 बच्चों के लिए आप लड़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं कि वो बच्चे मुझे वापस मिल जाएं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए पाकिस्तानी एक तरफ अपनी इमेज को अच्छा बनाते हैं, और भाई आप लोग भी देखेंगे, सोचेंगे कि भाई आप लोगों को क्या क्या मोटिव, क्या फायदा। तो भाई इस चीज से क्या होता है कि भाई कहीं पे भाई इंडिया में भी कोई ऐसा काम होता हो, पता नहीं लगता ना, तो इस चीज से अंत क्या, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, वो चीज हम इनके क्राइम से रिलेटेड ये दिखाते हैं, ताकि भाई पाकिस्तान के अंदर जो इतना इस्लामिक ठेकेदार बनता है पूरे विश्व में कि भाई हमारी बहुत अच्छी इमेज है, तो यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे है पाकिस्तान, वो एक्चुअल क्या है वो आप लोगों को हम दिखाते हैं ऐसे क्राइम से रिलेटेड वीडियो, भाई धोखे से रिलेटेड। देखिए जहां पर इसको इस दलदल में धकेला इसकी भाई सास ने और इसकी नंदन ने इस लड़की को झेला, और जब उसका भाई शोहर तो वहीं था, तब उसको 2 बच्चे थे, और वो ये लड़की खुद बोल रही है कि भाई वो बच्चे किसके थे ये पता है। यानी कि जब तक ये पैसा लेकर आ रही थी, उनका पेट भर रही थी, तब तक तो ये सही थी। शोहर दुबई चला गया, दुबई से भाई कुछ ना कुछ पैसे वासे आने लगे होंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों तो ऐसे कौम है, अगर पैसे भी ना तो भाई वहाँ भीख मांग के भी वो अपने परिवार का पीछे पेट पाल लेते हैं। तो वहां से पैसे आने लगे, फिर इसको मार देते हैं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे जय जवान जय श्री राम।